हेलो दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे घुटने में दर्द है और डॉक्टर ने हमें नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी है। तो क्या घुटने की बीमारी में नी रिप्लेसमेंट ही एकमात्र इलाज है या कुछ और भी किया जा सकता है? दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट एक लास्ट ऑप्शन है जो कि 4th स्टेज में हम रिकमेंड करते हैं। उसके पहले भी घुटने में जो दर्द है उसके कई तरह के इलाज किए जा सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही इलाजों के बारे में बताऊँगा जिससे कि आप नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। दोस्तों, घुटने हमारे शरीर में टायर की तरह काम करते हैं और जितना हमारा वजन होता है वो सारा उनको झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पेशेंट्स को वेट रिडक्शन की सलाह देते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से घुटनों में दर्द हो रहा है, तो अगर आप अपने वेट को किसी तरह घटा लें, खास करके डाइट से अगर आप घटा लें, जैसे कि आप घी, तेल, चीनी, आलू, चावल, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, वज़न बढ़ाने वाली चीज़ें, मीठा, ये सब अगर कम खाएंगे, 5-7 किलो भी वज़न कम कर लेंगे तो आपका जो पेन है वो 50% तक कम हो जाता है। दूसरा होता है योगा, एक्सरसाइज, इनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना। कई लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों, डेली मुझे कहते हैं, उनको डॉक्टर कह देते हैं थोड़ा वॉक करो तो 4-4, 5-5 किलोमीटर घूमते हैं, 50-50, 100-100 सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हैं। तो इतना एक्सर्शन करते हैं कि उनके घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ओवर एक्सर्शन करना भी ठीक बात नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कसरत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा योगा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिम कर रहे हैं और उसकी वजह से घुटनों में दर्द हो रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप ज़्यादा इस प्रकार से एक्सरसाइज को थोड़ा लिमिट कर दें, मॉडरेट कर दें। 4 की जगह 1 किलोमीटर घूम लें, सीढ़ियाँ कम कर दें, आलती-पालती उठूँ बैठना कम कर दें, तो इससे भी आपके घुटनों का दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती है दोस्तों जो घुटने में चिकनाई बनाने की मदद करती है। ऐसी कुछ दवाइयाँ हम प्रिस्क्राइब करते हैं जो 3 से 4 महीने लेनी होती है और घुटने में लुब्रिकेशन क्रिएट कर देती हैं। ये पेन किलर्स नहीं होती, कार्टिलेज की सप्लीमेंट्स होते हैं। तो इन दवाइयों से भी काफ़ी सारे लोगों को घुटने के रिप्लेसमेंट को टालने में मदद मिलती है। चौथा होता है दोस्तों नी कैप का सपोर्ट। अगर आप पैर पे दिन के अंदर नी कैप लगा के रखते हैं और रात को हटा देते हैं तो एक नी घुटने को एक बाहर से एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप डॉक्टर की सलाह पे नी कैप लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक 30 to 40% आप पेन को कम कर सकते हैं। फिर होता है जेल या ऑयल लगा के, ऑयल की मसाज करके भी आप नी के पेन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। साथ में आपको गर्म पानी की सिकाई भी करनी होती है। अब आप इसमें इस बात का ध्यान रखिए कि आप ये जो जेल लगा रहे हैं वो डॉक्टर की सलाह पे लें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ओवर द काउंटर दुकानों पे मिलने वाले जेल्स को यूज़ करके रगड़ने लग जाते हैं। तो हर जेल की प्रकृति अलग अलग होती है, तो आपने कौन सा जेल यूज़ किया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बावजूद भी जब लोगों को फ़ायदा नहीं होता तो हम घुटने में चिकनाई के इंजेक्शन, हाई हियालुरोनिक एसिड या तो स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से स्टेरॉइड की गोली खाने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन इंजेक्शंस अगर आपकी डायबिटीज़ नहीं है या शुगर कंट्रोल में है तो इंजेक्शन घुटने में सावधानी से लगाया जा सकता है और इससे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि दूरबीन से घुटने की सफाई करने से भी 5 से 7 महीने 1 साल तक के लिए घुटने का जो दर्द है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वो परमानेंट सॉल्यूशन भले ही ना हो, लेकिन उससे कुछ समय के लिए तो आराम मिल ही जाता है। जब दोस्तों ये सारे विकल्प हम ट्राई करके देखते हैं तो मैं आपको मानूंगा कि 100 में से 80% लोगों को घुटनों में रिलीफ आ जाता है और उनको ऑपरेशन से अपन बचा सकते हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ें भी कामयाब नहीं होती और पेशेंट के लगातार दर्द हो रहा होता है तो फिर हम उनको नी रिप्लेसमेंट कराने की सलाह देते हैं। हमारे यहाँ अत्याधुनिक पद्धति से नी रिप्लेसमेंट किया जाता है जिसमें एक्सरसाइज की आवश्यकता बहुत कम होती है, अलग से फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाना नहीं पड़ता, अगले दिन से आप चल जाते हैं और कोई बेड रेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं होती। चार्जेस भी हमारे सरकारी अस्पताल से भी कम रहते हैं। क्या आपके भी घुटनों में गैप कम हो गया है और डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है कि आप नी रिप्लेसमेंट कराएं, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।